नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आज लेट्स डिकोड में बात होगी भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के चयन और उनके नाम के ऐलान को लेकर। बीजेपी ने राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई हैं उनको लेकर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो लेट्स डिकोड के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जिन नामों का चयन किया है उसके पीछे की सोच क्या है और इन नामों के राज्यसभा में आने से वहां के गणित पर क्या असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उसके सरकार में संतुलन पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है। पहले एक बार मैं आपको सारे नाम बता देता हूं जिनकी लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। सबसे पहले ये लिस्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। ये सभी राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए। मैं पढ़ के भी बता देता हूं। बिहार से 5 सीटें खाली हो रही हैं जिनमें 2 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का चुना जाना तय है। तीसरी सीट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने जो सहयोगी दल हैं उनका समर्थन करने जा रही है। बिहार से नितिन नवीन और श्री शिवेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जो पहला नाम है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मैं बीजेपी मुख्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं और ये पोस्टर देख रहे हैं नितिन नवीन का लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। नितिन नवीन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको बीजेपी ने राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में तो नितिन नवीन जो है बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और वहां से जीतकर विधायक बने और वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे पथ एवं निर्माण विभाग के। लेकिन अचानक ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बहुत सारे नाम चल रहे थे लेकिन सबको चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन पर भरोसा किया और युवा नितिन नवीन को बीजेपी की कमान सौंपी और एक स्टेप फर्दर जो है उनके करियर को एलिवेट किया गया है और आलाकमान ने ये फैसला लिया है कि नितिन नवीन जो है उच्च सदन यानी राज्यसभा में जाएंगे। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके कद को और बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन संगठन और सरकार के बीच में संतुलन का काम करेंगे और राज्यसभा में उनको अहम जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। तो नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बहुत सारे मायने हैं। पार्लियामेंट के अंदर सरकार और पार्टी के बीच में संतुलन किस तरीके से रखा जाएगा ये भी अब आलाकमान ने इंश्योर कर लिया है। नितिन नवीन को राज्यसभा भेजने का जो फैसला लिया गया है, कयास ये लगाए जा रहे थे, बहुत सारे नाम चल रहे थे। पवन सिंह, हरिवंश जी को भी भारतीय जनता पार्टी क्या भेज सकती है। उन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। अब चलते हैं दूसरे राज्यों पर और वो नाम जो लगातार चर्चा में थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने चूज किए हैं और इन नामों के राज्यसभा में आने से जो संगठन की राजनीति है और राज्यसभा का जो गणित है वो किस तरीके से प्रभावित होगा और इन नामों के भेजने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होने जा रहा है। मैं बात कर लेता हूं छत्तीसगढ़ से, जहां से भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार जीतकर आना तय हो गया है, राज्यसभा की एक सीट। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लक्ष्मी वर्मा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही हैं और पार्षद से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक और संगठन में लंबा काम करने के बाद बीजेपी ने उनकी मेहनत को यहां पर सराहा है, स्वीकार किया है और उनको राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। क्योंकि नितिन नवीन जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का काम देखा और संगठन की तरफ से उनके नाम की रिकमेंडेशन आई और उनके नाम को राज्यसभा के लिए सेलेक्ट किया गया है और छत्तीसगढ़ की तरफ से वो राज्यसभा जाएंगी। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा से संजय भाटिया को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। संजय भाटिया, आपको याद होगा जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उनको केंद्र की राजनीति में लाने का फैसला किया गया,
तो जो लोकसभा सीट खाली की गई थी वहां पर पहले जो है संजय भाटिया सांसद हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी, जो उन्होंने त्याग किया और पार्टी के कहने पर जो सीट खाली की उसका इनाम जो है वो यहां पर दिया गया है। लंबे समय तक कई राज्यों में वो प्रभारी, सहप्रभारी और हरियाणा की सियासत में संगठन की राजनीति लंबे समय से संजय भाटिया कर रहे थे और अब उनके नाम को भी हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है और वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं हरियाणा से। ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा ने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें ओडिशा एक ऐसा राज्य था जिसने अपनी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया और वहाँ जो बेहतर प्रदर्शन हुआ उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका थी वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि संगठन के चुनाव होते हैं तो ज़्यादातर काम और कोई भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका जो है अहम हो जाती है। उड़ीसा से दो नामों को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया गया है। पहला नाम है मनमोहन सामल का। मनमोहन सामल जो है बीजेपी ओडिशा यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी देख रेख में पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका इनाम जो है आलाकमान ने मनमोहन सामल को दिया है और उनको राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। दूसरा नाम है सुजीत कुमार का। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में अपने पैर पसार रही थी तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको बीजेडी से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। उन्हीं में से एक नाम है सुजीत कुमार, जिनको बीजेपी ने कमिटमेंट किया था कि आप आइए, हम आपके पूरे सम्मान के साथ आपको अपनी पार्टी में लेंगे, लेकिन लंबे समय से ये ड्यू चल रहा था और बीजेपी ने अपना कमिटमेंट जो है वो सुजीत कुमार के साथ पूरा किया है। और इन दोनों ही जो संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, जो लगातार पार्टी के काम को करते आए हैं, उन दोनों नेताओं को यहाँ पर जो है स्वीकार किया गया है, उनके नाम को आगे बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं नेताओं को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है जो जमीनी स्तर के नेता हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से काम करते रहे। मनमोहन सामल जो है भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में संगठन को चुनाव लड़ाने की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और बीजेपी को बहुत बड़ी जीत उनके नेतृत्व में मिली, इसीलिए उनको भी आला कमान ने यहां पर राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। 9वें नंबर पे आते हैं राहुल सिन्हा, पश्चिम बंगाल। आज भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सबसे आखिर नाम राहुल सिन्हा का है। राहुल सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम में भी रहे और वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में एक खांटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है वहां के यूनिट ने। वो बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और अब से कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और बीजेपी इस पर दावा कर रही है कि ममता के गढ़ में वो सेंध लगा देगी। ऐसे में उन्हीं कार्यकर्ताओं पर, उन्हीं नेताओं पर भरोसा किया गया है और उनकी मेहनत को यहां पर पार्टी स्वीकार कर रही है। राहुल सिन्हा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और खाटी नेता माने जाते हैं, पश्चिम बंगाल के जमीनी नेता माने जाते हैं और उनको राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। महाराष्ट्र उनमें से एक है। महाराष्ट्र से भी भारतीय जनता पार्टी कई उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेज सकती है, उच्च सदन में भेज सकती है और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी आज ही उन नामों का ऐलान भी कर देगी जो महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वो नाम कौन है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल मुहर तब लगती है जब भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी है उन नामों को चुनाव समिति वाली जो फाइनल करती है और उसके बाद आधिकारिक रूप से बीजेपी की तरफ से ये बताया जाता है कि हम इन नामों को राज्यसभा में भेजने के लिए फाइनल मुहर लगाते हैं। तो 5 तारीख जो है वो नामांकन की आखिरी डेट है। उससे पहले 4 तारीख को होली पड़ रही है, इसीलिए पूरी उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज ही शाम तक उन सभी नामों का ऐलान कर देगी जो महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो पूरा का पूरा टेकअवे अगर मैं समअप करूं आपके लिए तो पूरा का पूरा टेकअवे जो 9 नाम आए हैं उनमें सबसे बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है। ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर आप बड़े बड़े पोस्टर देख रहे हैं। बीजेपी
कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन वर्तमान में विधायक हैं पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से, अब वो वहां से इस्तीफा देंगे और उच्च सदन जाएंगे और उसके बाद जो सीट खाली होगी वहां से भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारेगी। तो लगातार नितिन नवीन के कद को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पहले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और अब उच्च सदन में वो आएंगे और हो सकता है कि नेता सदन जैसी जिम्मेदारियां भी आने वाले दिनों में अगर बदलाव होता है तो नितिन नवीन को सौंपी जा सकती है।